नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल मंच डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे वो है डिप्रेशन, अवसाद और स्पेशली मेरी उम्र के लोगों के लिए जो 60 साल से ऊपर हैं, 65 साल से ऊपर है, उन लोगों के लिए जो अभी अभी रिटायर हुए। जब मैंने अपना ये चैनल शुरू किया था तो मैंने सोचा था कि मैं उन टॉपिक्स पर आपसे बात करूंगा और डिस्कस करूंगा जिसके बारे में लिटरेचर में इतना अवेलेबल नहीं है, और अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूंगा, और यही मेरा बेसिक मकसद था। तो मैं साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, पर मेरे पास एक पेशेंट आए जो रिटायर हुए थे और जो डिप्रेशन में थे, और जिनको मैंने ट्रीट किया और केवल उनको एक मोटिवेटिंग राय दी जिससे कि उनकी लाइफ बदल गई। तो मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ। शायद मेरे सुनने वालों में कुछ वो लोग भी हों जो 60 से ऊपर हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, या उनके बच्चे हों जो ये सुन रहे हों और जो वो समझेंगे और अपने पेरेंट्स से शेयर करेंगे। अगर आपको मेरी बात में थोड़ा सा भी दम लगे तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो आगे उनके साथ शेयर कर देना, और अगर आपको मेरे बात से कुछ सीखने को मिले तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। हुआ यूँ कि मेरे पास एक पेशेंट आए, और उनका एग्जैक्ट नाम तो मैं नहीं लूँगा, बट उनको मैं मिस्टर वर्मा बुला लेता हूँ। और वो आए और वो डिप्रेशन में थे। उनकी हिस्ट्री जो थी वो ये है कि वो आज से कोई साल पहले रिटायर हुए थे। जब वो रिटायर हुए थे तो वो मोरलेस ठीक थे, बाकी उन्होंने मेरे से कांटेक्ट लूज कर लिया। चाहे वो डायबिटिक थे, अपनी दवाई खुद लेते रहे, और अभी मेरे पास वो एक हफ्ता पहले आए। वो आए थे अनशेवन, थोड़ी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। सिम्टम क्या थे कि बदन थका थका रहता है, नींद ठीक नहीं आती, शरीर में जान नहीं है, और शुगर वो दिन में 2 बार चेक करते थे, और घर पर रहते थे, और बिल्कुल अनकेम्प्ट थे, और आईब्रोज ऐसी थी कि मेरे पास अगर कैंची होती तो मैं ही उनको ट्रिम कर देता। बाल बेतरतीब निकल रहे थे, कंघी की नहीं हुई थी। तो टिपिकल हम इसको एज डॉक्टरी लैंग्वेज में डिप्रेशन लेते हैं। डिप्रेशन की डेफिनेशन जो WHO ने दी है वो ये है कि नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी, बट फीलिंग ऑफ इल हेल्थ, नॉट फीलिंग वेल बीइंग। यानी कि मरीज को केवल उसे पूछो कैसा है, अगर वो कहते हैं मैं ठीक नहीं हूँ, चाहे सारे टेस्ट ठीक हों, तो भी वो बीमार है और उसको डिप्रेशन हो सकता है। और ये टिपिकल सिम्टम डिप्रेशन में फिट बैठते हैं। और उनकी बेसिक वजह जो डिप्रेशन की थी वो ये थी कि जो मैंने सोची कि उनकी ज़िंदगी की तरतीब जीने की बिगड़ गई थी। जब वो रिटायर हुए थे उस समय वो एक अच्छी पोस्ट पे थे। रोज़ सुबह उनको अपनी चार्टर्ड बस लेने के लिए 8 बजे बस स्टैंड पहुंचना पड़ता था। बस पर जाते थे। बस में 1 घंटे की उनकी ड्राइव कनॉट प्लेस की जो होती थी, वो अपने साथियों से बात करने की, चार्टर्ड बस में उनकी अपनी सीट बन गई थी। और जीवन में जैसे कोई भी एज हो, एक ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन रहती है। उनकी सीट पर उनकी कोलीग बैठती थी जो उन्हीं की एज ग्रुप की थी, उनसे जीवन भर की बातें करते थे। और उसके बाद जब काम पर से वापस आते थे 7 बज जाते थे, टीवी देखते थे और सो जाते थे। और इसी तरीके से उनका चल रहा था। उनकी पोस्ट भी अच्छी थी और थोड़ी पावर भी थी। और जब ये रिटायर हुए तो उन्होंने शुरू में तो सोचा कि लाइफ में कोई काम नहीं होगा, अच्छा होगा, और वो सुबह देर से उठने लगे, क्योंकि उनको सुबह उठने की जल्दी नहीं थी, ना कोई रिक्वायरमेंट थी। वो धीरे धीरे कभी 8 बजे उठने लगे, फिर 8:30, फिर 9 बजे, फिर लेट तैयार होने लगे, फिर शेव कई बार करें कई बार नहीं करें। और उसके बाद उनको रात को नींद ठीक नहीं आने लगी, क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करते थे, उनका शुगर लेवल ठीक नहीं रहने लगा। और साथ में ऑफिस ना जाने का सबसे बड़ा जो असर हुआ वो ये कि वो घर पर ज़्यादा रहने लगे। और घर पर रहें तो जैसे भारतीय पत्नी उनको कहती थी कि आदमी घर पे अच्छा नहीं लगता, आप बाहर जाओ। बाहर कहाँ जाएं, मंदिर जाने का उनका दिल नहीं करता था। तो वो मेरे पास आए और उनकी बातों से मुझे लगा उनको डिप्रेशन है। और मैंने उनको एक राय दी कि आपका जीवन में एम क्या है।
उनको समझ नहीं आया। उन्होंने कहा एम, इस उम्र में मुझे एम की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा अगर आप एक एम बना लो और उस एम को फॉलो करने की कोशिश करो तो आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। इसको मेरे कहने की वजह क्या थी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम सभी इंसानों को हर उम्र में एक एम बनाना चाहिए जो हमारी उम्र के हिसाब से हो। जैसे स्कूल में बच्चे का एम होता है कि मैं बड़े होके क्या बनूंगा, बड़े होके हमारा एम होता है कि हम अपने प्रोफेशन में क्या करेंगे। जब हम रिटायर हो जाते हैं तो भी हमारे को अपना एम अपनी उम्र के हिसाब से बनाना चाहिए। जैसे ओशो ने कहा है कि हम इस धरती प्लेनेट अर्थ पर कुछ समय व्यतीत करने आए हैं, मे भी 60, 70, 80, 90 साल, और उसके बाद हम हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो ये एक जीवन का बड़ा अच्छा पड़ाव होता है जब हम 65 साल के ऊपर होते हैं, और अगर हम अपने एक एम बना लें जीवन में तो हमें बहुत फ़ायदा रहता है। तो मैंने उनको सुझाव दिया, आप एम बनाओ 3। एक तो एम बनाओ कि आप अपने से प्यार करोगे, दूसरा एम बनाओ कि आप कुदरत से प्यार करोगे, और तीसरा एम बनाओ कि आप जो ये अनकंडीशनल लव देने वाले जानवर होते हैं, पेट होते हैं, आप इनसे प्यार करोगे। अपने को प्यार करने में आप अपनी सेहत का ध्यान रखोगे। आप इसको सीरियसली बनाओ। आप रोज़ पार्क जाओगे, आधा पौना घंटा सैर करोगे, योगा करोगे, अपने को एग्जर्ट नहीं करोगे, अपने दोस्त बनाओगे। उन्होंने यही किया, उन्होंने पार्क में जाना शुरू किया। पार्क में कोई ऑर्गेनाइज्ड क्लब नहीं था, उन्होंने सीनियर सिटीजन क्लब बनाने की सोची, और 10-15 सीनियर सिटीजन ने मिलकर अपने लिए योगा क्लासेस शुरू की। तो उनका एक एम बन गया जो उन्होंने जाना शुरू किया। साथ में उन्होंने ज़िंदगी में कभी भी पेट्स के साथ प्यार नहीं किया था। मैंने उनको कहा कि आप रोज़ दूध लेकर जाओ, रास्ते एक बिस्किट लेकर जाओ, आपको रास्ते में कोई स्ट्रे डॉग मिले, आप डरो नहीं, आप उसको खिला दो कुछ। उन्होंने जब ये किया और अगले दिन गए तो वही डॉग वहीं पे बैठा था और उनके पीछे दुम हिलाता हुआ आ गया। ही हैड अ सेंस ऑफ फीलिंग वांटेड। उस दिन वो को लेकर नहीं गए थे, उनको बड़ा गिल्ट कॉम्प्लेक्स आया। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठे, उन्होंने अपने किचन में से बिस्किट लिए, दूध लिया और रोज़ जाकर देने लगे। और डॉग्स भी आ गए। उनके डेली काम में ये हो गया, किसी को कुछ देने में जो आनंद आता है उनको उसका पता लगा, और एक अनकंडीशनल लव उनको पेट से मिला। उनको एक आइडिया आया, साथ में गौशाला है यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर, उन्होंने वहाँ जाकर गाय को चारा देना शुरू किया। साथ में मैंने उनको एक चीज़ और कहा, आप एम में ये बनाओ कि आप पार्क में जाते हो, वहाँ बैठ कर सिर्फ पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करो, एक माली से दोस्ती कर लो, बीज लो और एक कोना अडॉप्ट कर लो, वहाँ अपना थोड़ी सी बागवानी करो और पेड़ को बड़ा होते हुए देखो, आपको आनंद आएगा। तो साथियों, एम होने से और उनको इस चीज़ से इतना फ़ायदा हुआ कि उनका लाइफ बदल गई, उनके डायबिटीज़ कंट्रोल हो गई, उनके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो जीने लगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एम ज़िंदगी में हर स्टेज पर एक रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने जब ये वीडियोस बनाना शुरू किया तो मेरे ख्याल में था कि मैं डायबिटीज़ या इन चीज़ों पर बनाकर बात करूँगा, बट मैंने नोट किया कि जो भी टॉपिक मैं सोचता हूँ उसके ऊपर इतने वीडियो होते हैं कि मैं कुछ नया नहीं दे पाता। तो एक ध्येय होना, एक लक्ष्य होना, एक एम होना ज़िंदगी को बदल देता है, जो आप हर स्टेज में बना सकते हो। आप ऐसा सोचो कि आप घर से बाहर निकले हो और आपका कोई एम नहीं कहाँ जाना, आप दाएं जाओ, बाएं जाओ, सीधा जाओ, आप सोच ही नहीं सकते। आप मार्केट में जाते हो, आप मॉल में जाते हो, क्या खरीदोगे, आपके दिमाग में ख्याल ही ना हो, तो एक आप अतृप्त मन से वापस आते हो। लेकिन अगर आप मार्केट में जाओ ये सोचते हुए कि मैं एक पेन ही खरीदाऊंगा या एक पान खाते हुए वापस आऊँगा, तो वापस आते हो तो आपको लगता है कि यू हैव अचीव्ड अ गोल। तो एम होने से हमारी लाइफ का सिस्टम बदल जाता है, हमारे डिप्रेशन दूर होता है। जिन सज्जन की, मिस्टर वर्मा की मैं बात करा रहा हूँ, अब वो अपने साथ कितने लोगों का डिप्रेशन दूर कर चुके हैं और सबको अपने साथ इन्वॉल्व कर चुके हैं। तो आज के मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं,
आप एक एम बना सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बड़ा करने का एम बना सकते हैं। डेली आप स्टोरीज पढ़ सकते हैं, उनको स्टोरीज सुना सकते हैं, उनको टीवी की लत से दूर कर सकते हैं और उनको इंटरेस्टिंग वे में स्टोरी सुनाए। आप देखेंगे कि आपकी डॉटर इन लॉज भी आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगी और प्यार देंगी, क्योंकि वो देखेंगे कि आप उनके बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कितने प्यार से बड़ा कर रहे हैं। तो ये गिव एंड टेक होता है और इससे आपके अंदर एक सेंस ऑफ फीलिंग वांटेड आएगी। तो मैं बस आज के वीडियो में इतना कहना चाहता था और मेरा मैसेज ये है कि जीवन में हर स्टेज पर, हर उम्र में उस टाइम का अचीवेबल गोल बनाओ और उस गोल को अचीव करने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि गोल बनाना अकेले नहीं होता, आप उस गोल तक पहुंचने में क्या करते हो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आपने गोल बनाया कि मुझे शिमला जाना है, तो शिमला जाना अकेला काफ़ी नहीं है। आपका इस गोल के अंदर आप कैसे जाओगे, आप इनोवा करोगे, क्रिस्टा करोगे, अपनी गाड़ी में जाओगे, कहाँ से पर्सन को लोगे, रास्ते में कहाँ रुकोगे, क्या सीनरी देखोगे, तो ये सारा प्रोसेस पार्ट ऑफ जर्नी हो जाएगा। तो एक शिमला एम नहीं होगा, आपका लाइफस्टाइल बदल जाएगा। अगर आप सोचते हो कि दिवाली का त्यौहार सिर्फ दिवाली वाले दिन होता है, तो ऐसा नहीं है। आपका एम होता है दिवाली मनाना और उसके लिए आपका जो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है वो 1 महीने की हो जाती है, क्योंकि आपने एम रखा होता है, इसलिए आपका 1 महीना इन्वॉल्व होता है। और शायद ये एक वजह है कि हमारे हिंदू इतने फेस्टिवल हैं कि हम खुश रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये मैसेज पसंद आया है, जो मैं रिपीट कर दूं कि हर स्टेज पर एक एम डे बनाओ, तो मेरा ये वीडियो आप लाइक कर देना और इसको शेयर कर देना। शुक्रिया।